हरि ओं तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासे अम्बरीश शुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदे अर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम। जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। श्री सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है और श्री परीक्षित जी उत्तम श्रोता है। श्री सुखदेव जी उत्तम वक्ता है और परीक्षित जी उत्तम श्रोता है। इसके लिए सद्गुरु का स्वरूप और सदशिष्य का स्वरूप हम लोगों ने श्रवण किया था। कल जन्माष्टमी के महामहोत्सव पर भगवान श्री कृष्ण का हम लोगों ने प्रागट्य किया, आनंद लिया। अब पुनः श्रीमद् भागवत के अपने पूर्व प्रसंग पर हम लोग आ रहे हैं। बात है कि शरीर का क्षण क्षण नाश होता है, शरीर के परमाणु बदलते रहते हैं
उसकी वृद्धि होती है। वृद्धि होने से ही इसका क्षय होता है, विकास होता है, इसलिए इसका विनाश होता है। पर उस विनाश के लिए भी काल जीव को सावधान करता है। घर की भूमि को भोग भूमि कहा, इसलिए भजन ध्यान के लिए पवित्र भूमि, सात्विक भूमि का ही आश्रय महापुरुषों ने जीवन में लिया। जीव की सबसे बड़ी सावधानी जीवन में इसी से आ सकती है। हम ये सोचें, घर में हम भले रहते हैं पर हमारा सच्चा घर तो भगवान के चरणों में है। हम वहीं से आए हैं और हम वहीं जाएंगे। तो इस घर में, शरीर में सहज ममता कम हो जाती है। जब माँ के गर्भ में नहीं थे तो भगवान के चरणों में थे। जब ये शरीर नहीं होगा, नष्ट होगा, तो हम भगवान के चरणों में होंगे। ऐसा सोचकर घर में सावधान रहना। एकांत में जरूर रहना चाहिए। रोज खुद से मिलने की आदत हो जाती है। अच्छा, प्राणायाम को भी मन की स्थिरता के लिए एक बड़ा साधन कहा गया है और श्रीमद् भागवत के 2-3 स्कंदों में प्राणायाम की महिमा आई। पूरक, कुंभक, रेचक, धीरे धीरे भगवान को भीतर भरना, फिर भगवान से मिलन हो रहा है इसका ध्यान करना, और धीरे धीरे ये अनुभव करना कि हमारे भीतर के सब पाप बाहर निकल रहे हैं। तो प्राणायाम से आयु भी बढ़ती है, मन के विकार भी दूर होते हैं, मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। प्राणायाम एक, यहाँ पर जहाँ भी भागवत में प्राणायाम का जिक्र आया, अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही में बड़ी शक्ति बताई गई। बड़ा लाभ होता है नियम पूर्वक प्राणायाम करने से। और सबसे बढ़िया बात है, मन की चंचलता धीरे धीरे दूर होती है, मन विशुद्ध हो जाता है। नियम से करने पे आयु बढ़ती है। हम कभी मन में, प्रायः लोग कह दिया करते हैं, अरे जी हमें ज़्यादा आयु नहीं चाहिए, बस चलते बढ़ते भगवान उठा ले। ये गलत बात है। हम भगवान के विधान में विरोध पैदा नहीं कर सकते। हम भगवान से ये कहें, प्रभु जब रहें, जहाँ रहें, जैसे रहें, आप जैसे चाहो रहें, पर आपका निरंतर स्मरण बना रहे, आपके श्री चरणों में निरंतर स्थिति बनी रहे। चलते फिरते चले जाएं। ऐसे होता तो दुनिया में कौन बूढ़ा होना चाहता है। पर ये इन शरीर की काल की अवस्थाओं को महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व देना चाहिए जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति। एक बार उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा तत्व की, परमात्मा प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर रहने में भी वही मजा है, जाने में भी वही मजा है। न रहने का गम है, न जाने का गम है। न रहने की खुशी होगी, न जाने की खुशी होती है। देखो, पृथ्वी जल पर आधारित है और पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा जल है और जल से 10 गुना ज़्यादा वायु है। पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा तो जल है सृष्टि में, और उस जल तत्व से ज़्यादा तेज वायु में है, 10 गुना ज़्यादा। अब ये वायु तो आकाश में रहता है। आकाश में परमात्मा भगवान है। भगवान तो आसमान से भी बड़े विशाल हैं, व्यापक हैं। सब कुछ आकाश में है और आकाश का आधार भगवान है। ये जितना जगत है, संसार, सब भगवान में ही है। उस भगवान को विराट पुरुष कहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने विराट पुरुष के ध्यान की महिमा गाई है। तो विराट पुरुष किसको कहते हैं? जिसमें अनंत ब्रह्मांड स्थित है, वो विराट है। इसलिए बार बार कहते हैं कि इस संसार में हम भगवान को देखने की आदत डालें। क्योंकि जितना हम भगवान को देखते हैं संसार में, हमारा मन उतना शुद्ध होता चलता है। देखो, जो ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है। अगर किसी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो हम ये सोचें अभी हम भगवान के मुख का दर्शन कर रहे हैं। कोई क्षत्रिय दिखलाई पड़ जाए, ब्राह्मणेभ्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत,
उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत। कोई क्षत्रिय दिख जाए तो हम परमात्मा का हाथ, भगवान के हाथ का दर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मण दिख जाए तो हम भगवान के मुख का दर्शन कर रहे हैं। कोई वैश्य दिख जाए आंखों से, हम भगवान की जंघाओं का दर्शन कर रहे हैं। कोई शूद्र दिख जाए तो हम भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब भगवान के अंग हैं। शास्त्र कहता है सबको भगवान के साथ देखना है। हमारे शास्त्रों में कभी हरिजनों का तिरस्कार नहीं किया गया। क्यों? शूद्र भगवान के चरणों से बाहर निकले हैं, इसलिए कोई तुच्छ नहीं है। भगवान का सब अंग, सब भगवान के ही अंग हैं, सब भगवान के अंग से प्रकट है, इसलिए सब श्रेष्ठ हैं। अब ब्राह्मण है, संध्या गायत्री न करे तो श्रेष्ठ नहीं है, तुच्छ है। अच्छा, 3 दिनों तक संध्या गायत्री जो नहीं करता है और खाना खाता है, वो ब्राह्मण शूद्र के समान हो जाता है। कहने का भाव है जो स्वधर्म है उसका जो त्याग कर देता है ना, वो तुच्छ है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय है जो क्षत्रिय का क्या धर्म है, स्वधर्म का त्याग नहीं। कोई क्रोधी दिख जाए, नरसिंह भगवान के दर्शन हो रहे हैं, नरसिंह भगवान आ गए, नरसिंह भगवान को क्रोध आ गया, हाथ जोड़ ले, बढ़िया है, जय जयकार करे नरसिंह भगवान की। क्रोधी को भी भगवान में ऐसे देख सकते हैं, और भगवान से अलग करके देखेंगे तो वो क्रोध हमारे में निश्चित आएगा, आना ही है। ईश्वर के साथ क्रोधी को देखेंगे तो ना हमारी दृष्टि खराब होगी, ना हमारा मन खराब होगा। मान लो कोई कपटी व्यक्ति दिख गया, किसी ने एक दिन सत्संग में पूछा जो कपट करते हैं उनके साथ कपट ना करें। अरे तो तुम, वो आज कपटी है, तुम कल कपटी हो जाओगे। आज उसका कपट सिद्ध हो गया, तुमने उसको कपटी कह दिया, कल तुम्हारा कपट सिद्ध हो जाएगा उसके साथ किया हुआ, तुमको कपटी कह देंगे। जो छल करे, कपट करे, दिल दिखावे, बुरा माने, या किसी को हमारी बात का बुरा लग जाए, तो ऐसे सब जीवों को मन से प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम परिक्रमा करके सुबह शाम नियम से करने से जिसके मन में हमारे लिए दुर्भाव होता है ना, वो सद्भाव में बदल जाता है, बदलेगा ही सुबह शाम नियम से। जिन लोगों का दिल दुखता है, जिन लोगों को कष्ट होता है हमें देखने से, उनको नियम से परिक्रमा और दंडवत। अगर कोई कपटी व्यक्ति दिख जाए, क्रोधी दिखा तो नरसिंह भगवान है, कपटी दिख गया तो कौन सा भगवान समझे? वामन भगवान। वामन भगवान के, वामन महाराज के दर्शन हो रहे हैं। क्यों? हमने कथा सुनी है, वामन भगवान ने राजा बलि के साथ कपट किया, प्रपंच किया, झूठी ऊपर नीचे की नीति समझाई, अपना काम बनाना चाहा। भगवान वामन ने प्रपंच किया। तो जो कपटी हो उसको भी उसमें भी भगवान को देखें, भगवान वामन को देखें। भगवान कपट करने गए, पर जब राजा बलि ने कहा कि अब तीसरा पग हमारे मस्तक पर रखिए, भगवान प्रेम से उनके नेत्र छलछला उठे। उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, आया तो था तुम्हारे साथ छल करने, पर मैं ही ठगा गया। भाव यह है कि जड़ हो चेतन हो, सबका आधार एक परमात्मा है, सब हम सब एक भगवान के ही भीतर हैं। तो विराट पुरुष का ध्यान, विराट भगवान का ध्यान सुखदेव जी ने उत्तम बताया। भागवत में आया, पाताल मेतस्य ही पाद मूलम पठंती पाषणी प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोत गुल्फो तलातलम वही पुरुषस्य जंगे। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये 14 मंजिल के मकान की तरह, 7 हमारे ऊपर मंजिल है और 7 नीचे है। तो नीचे क्या है? पाताल, रसातल, महातल, तुलातल, सुतल, वितल, अतल, महीतल, फिर नाभि के पास नभ, तल। अब ऊपर चलेंगे, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तपोलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे। तो 7 मंजिल ऊपर, 7 मंजिल, सबका आधार भगवान। ये सारे जो लोक है ना, ये भगवान के एक एक अंग हैं। जैसे पाताल ईश्वर का चरण है, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, भगवान का मस्तिष्क है। कहने का भाव है विराट पुरुष का ध्यान धारणा, इस जगत को, संसार को ब्रह्म भाव से देखना। जब हम ब्रह्म भाव से देखेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो मन धीरे धीरे शुद्ध होता है।
वैष्णवजन अपने भीतर ये न लाए तो ज्ञानियों का काम है ब्रह्म भाव से देखना। हम ब्रह्म भाव से क्यों देखें, हम तो भगवान और भक्त। ब्रह्म भाव से देखेंगे तो अपने भीतर भी ब्रह्म आएगा। हमारे तो एक भगवान है और मैं एक भक्त हूँ, हम दो हैं। देखो भक्ति में, ज्ञान में मन मुख्य है। एक बड़ी सुंदर चर्चा आ रही है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, कोई भी मुक्ति चाहिए, कैवल्य मुक्ति हो या भागवती मुक्ति। कैवल्य मुक्ति ज्ञानियों को मिलती है, ब्रह्म ज्ञानियों को। भागवती मुक्ति वैष्णवों को मिलती है। पर सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं, परीक्षित कोई भी मुक्ति चाहिए, प्राप्त करनी है, मन से संसार का त्याग करना पड़ता है। मन से, तन से नहीं। इसलिए सोच विचार की कोई बात नहीं है। मन से संसार का त्याग करना पड़ता है। संसार का सुख जब तक अच्छा लगता है, ज्ञान में, भक्ति में बड़ी बाधा आती है। भक्ति बढ़ती नहीं। योग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। सब शास्त्रों ने एक स्वर में कहा, नास्ति त्यागम समम सुखम। सुखदेव जी एक बड़ा विलक्षण तत्व रखने जा रहे हैं। देखो संसार का सुख सबको प्राप्त है। मनुष्य को श्रीखंड मिल जाए, श्रीखंड की पूरी मिल जाए तो खाने में कितना मजा है। पर वैसा ही आनंद हम मनुष्यों को श्रीखंड की पूरी खाने में जो आनंद मिलता है, वो पशु को हरी घास खाने में उतना ही आनंद आता है। बात यह है कि जो जीव का सुख है वो मनुष्य और पशु के लिए एक समान है। अब मान लो किसी श्रीमान को बंगले में लेटने में बड़ा आनंद है, वैसा ही आनंद गधे को कूड़े के ढेर पे लेटने में आता है। ये एकदम पक्की बात है। गधे को कोई व्यक्ति बंगले में ले जाकर पलंग पे बैठाएगा ना तो उसको आनंद नहीं आएगा, गधे को तो कूड़े के ढेर पे आनंद आएगा। दोनों का आनंद समान है। बात यह है, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, इंद्रियों का सुख भगवान ने सबको समान रूप से दिया है। एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण बात है, ये जो प्रसंग कहते हैं सुखदेव जी महाराज थोड़ा सा अटके, थोड़ा सा बड़ा ज्ञानवर्धक कह लें या बड़ी अपरोक्ष स्थिति है। ये कैवल्य मुक्ति और भागवती मुक्ति, क्योंकि परीक्षित जी को मुक्ति चाहिए और परीक्षित जी चाहते हैं सारे कल्याण की, सारे समाज की, संसार की मुक्ति हो। पूछा था सबका कल्याण कैसे हो, और फिर अपने लिए भी पूछा था जिसकी मृत्यु निकट है उसका कल्याण कैसे हो। ये इसी दो प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने कैवल्य मुक्ति और भागवती मुक्ति कहा और इसका भेद बताया है परीक्षित जी को। भक्ति में, ज्ञान में मन मुख्य कारण है। मन जितना शुद्ध होता है उतना ही भक्ति में आनंद बढ़ता है। जितना मन मैला होगा भक्ति में आनंद नहीं मिलेगा। विराट पुरुष का ध्यान करने से सुखदेव जी कहते हैं मन शुद्ध होता है। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाता है विराट पुरुष के ध्यान से तो कहते हैं कि भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान उसके बाद करना चाहिए। तो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप तो अत्यंत विलक्षण है। भगवान का श्रीअंग मेघ के समान श्याम वर्ण है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण करते। ये जो भगवान के हाथ में शंख है ना, ये गुलाबी रंग का होता है। ये पांचजन्य शंख है, बड़ा विलक्षण है। भगवान ने पीताम्बर पहना है, प्रभु की आंखों में प्रेम भरा है, मुखारबिंद बड़ा सुंदर। देखो मन शुद्ध हो जाने के बाद चतुर्भुज नारायण का ध्यान करने को कहा गया है, क्योंकि ध्यान करते करते जगत भूलता जाता है, वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। ध्यान करते करते ध्यान करने वाला ये भी भूल जाता है कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। और जब तक तन्मयता नहीं होती तो भेदभाव रहता है। ध्यान करने वाला अलग होता है, जिसका ध्यान किया जाता है वो अलग रहता है। बात यह है, तीन चीजें हैं ध्येय में। कहते हैं ना दृष्टा दृश्य दर्शन। एक तो ध्याता जो ध्यान कर रहा है, एक ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान। ये तीन बातें हैं। आरंभ में ये तीनों अलग अलग रहते हैं। ध्यान,
मैं ध्यान कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ? ध्येय का ध्यान कर रहा हूँ। कौन ध्यान कर रहा है? ध्याता। ध्याता ध्येय का ध्यान करता है। करता क्या है? ध्यान, क्रिया हो गई। तीन चीजें हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय, है ना। आरंभ में तो ये तीनों अलग रहते हैं, बाद में ये तीनों एक हो जाते हैं। ध्यान करने वाला, जिसका ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान। इसी को हमारे शास्त्र अद्वैत कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, इसी को हमारे शास्त्र अद्वैत कहते हैं। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं रहता, फिर इसी को मुक्ति कहते हैं। एक चीनी की पुतली थी, वो आता है ना त्योहार कार्तिक मास में, कब आता है? चीनी के खिलौने बनते हैं। एक चीनी की पुतली थी, उसकी इच्छा हुई कि ये समुद्र कितना गहरा होगा, मैं समुद्र को नाप लेना चाहती हूँ। उसने अपने सब भाई बहनों को इकट्ठा कर लिया, कहा कि मैं समुद्र में कूद पड़ती हूँ, समुद्र का नाप लेके बाहर आ जाऊंगी, फिर आप लोगों को समझा दूंगी समुद्र कितना गहरा है। एक दिन बड़ी मेहनत की उसने, समुद्र में कूद पड़ी। कौन? चीनी की पुतली। चीनी का वो जो मिठाई होता ना, सब हाथी घोड़े उसके बनते थे, छोटे में बड़ा आनंद आता था, पिल्ले घूमते उसको। तो चीनी की पुतली ना एक दिन कूद ही पड़ी समंदर में, बड़ी मेहनत की, कूद गई। बेचारी कभी बाहर ही नहीं आ पाई, समुद्र से मिलने गई थी, समुद्र के साथ एक रूप हो गई। जो हमारा जो भीतर जीव है ना, वो उसी चीनी की पुतली जैसा है। हम तो बिंदु हैं, पर भगवान परमात्मा सिंधु है। अब बिंदु जब सिंधु में मिल जाएगा तो भगवान से कैसे भिन्न रहेगा जीव? एक बूंद समुद्र से अलग थोड़ी रह सकती है, फिर तो जीव दिव्य आनंद को पाता है। वो जो आनंद है ना परमात्मा से एक होकर, उसको कोई नीरस बना नहीं सकता। अच्छा देखो, जो ज्ञानी होते हैं, एक ज्ञानी वैष्णव को अलग अलग करके देखें तो अलग दिखेंगे, साथ में लेके चलें तो कुछ लाभ भी मिले। जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो जाते हैं। कहा गया ना कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते ब्रह्म हो गए, फिर वो भगवान से अलग नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते अलग। ज्ञानी कथा नहीं सुन सकते। अरे अलग हो तब तो कथा सुने। अच्छा, भक्त भगवान के साथ एक अंदर से एक रहता है। जो ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है ना, वेदांत की भाषा में इसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। इसको बड़ा विलक्षण कहा गया है। कैवल्य मुक्ति क्या है? जिसमें जीव ईश्वर एक हो जाता है, एक बार परमात्मा से मिलता है, फिर कभी अलग नहीं होता। ज्ञानी को कैवल्य पद मिलता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। पर भक्त वैष्णव को कह दो तो भाग चलेगा कान पकड़ के, राम राम मुझे कैवल्य पद नहीं चाहिए। हाँ, अरे क्यों? ज्ञानी एक बार परमात्मा में ब्रह्म रूप होके गया तो निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। अलग कैसे होगा? बूंद सागर में मिल गई, अब वो अलग कैसे हो? कौन उसको अलग कर सकता है? जो शंकराचार्य जी महाराज है ना, श्री आदि शंकराचार्य जी भगवान पूर्ण अद्वैत को मानते थे। पर इन भगवान शंकराचार्य के बाद जो आचार्य हुए, जैसे भगवान श्री रामानुजाचार्य जी हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी हुए, ये सब अद्वैत को तो मानते हैं। आज भी वैष्णव समाज में अद्वैत मानते हैं, पर द्वैत के साथ मानते हैं। ये क्या बात है भाई? पूर्ण अद्वैत वैष्णव आचार्यों को, चैतन्य महाप्रभु, इन महापुरुषों को पूर्ण अद्वैत मान्य नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण अद्वैत में है वो एक बार मिलकर कभी लौट नहीं सकता, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, वो अपने को खोज नहीं सकता। पर भागवत में दोनों सिद्धांत है। ये सिद्धांत, बात ये है, सुखदेव जी परीक्षित जी के आगे रखना चाहते हैं। भागवत में देखो खंडन नहीं है, मंडन है। खंडन करने से बैर भाव बढ़ जाता है, राग द्वेष बढ़ता है, मन खराब होता है। हमारे आचार्य महान हैं, उस कलयुग के प्रभाव की स्थिति को विचार करके उपदेश देते हैं, वो बढ़िया है। क्या कहते हैं? भगत तीर्थ कल्पितम द्वैतम द्वैता दति सुंदरम। जो वैष्णव आचार्य हैं उनका तो सिद्धांत है। अब आप कहेंगे वो द्वैत में रहते हैं, अद्वैत पूरा नहीं मानते, द्वैत भी मानते, क्या मतलब है? एक उदाहरण दे रहे हैं। मछली है,
अब देखो वैष्णवों की बात हो रही है, ज्ञानियों की हो गई, भगवान में मिलके ब्रह्मरूप हो गए, कभी निकल नहीं सकते ज्ञानी, कभी कथा नहीं सुन सकते। अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद भी पड़ जाए तो कमल के पत्ते पे कभी टिक नहीं सकती। तो जो है ही नहीं बाहर अस्तित्व में, वो कथा श्रवण गुण कीर्तन कर क्या सकता है। अब मछली तो देखो पानी में डूबी रहती है, उसको जरा भी गर्मी का भय नहीं होता, उसको बहुत शीतलता मिलती है, लेकिन उसी मछली को अगर पानी पीने का मन है तो आप विचार करो, खूब बढ़िया है, आनंद में है, गर्मी नहीं लग रही है, ठंडक मिल रही है, मछली जल के बिना नहीं रह सकती। पर यदि उस मछली को जल पीना हो तो मछली जल के भीतर रह के जल नहीं पी सकती। यही है पूर्ण अद्वैत को न मानना, द्वैत के साथ अद्वैत को मानना। अब लक्ष्मी, अब मछली जो है जल पीना चाहे तो पानी में पी नहीं सकती, पीने के लिए उसको पानी के ऊपर आना पड़ता है, उस जल से भिन्न होकर वो जलपान कर सकती है। इसलिए वैष्णव आचार्य कहते हैं ब्रह्म रस का अनुभव करना है तो उसे ब्रह्म से भिन्न होकर ही ब्रह्म रस का अनुभव हो सकता है। वैष्णवों ने बताया कि ब्रह्म रसमय है, वेदों ने कहा ना उस ब्रह्म को रसो वैसा, ज्ञानी भी मानते हैं ब्रह्म रसो वैसा है, लेकिन ब्रह्म रसमय है। ये रसमय ब्रह्म का अनुभव उसी को होगा जो ब्रह्म से अलग रहेगा। जो ब्रह्म में एक हो गया उसको रसमय ब्रह्म का अनुभव कैसे होगा बताओ। ब्रह्म रसमय है, वो अलग होकर ही होगा। आनंद की अनुभूति करनी है उस रस की तो ब्रह्म से अलग होना पड़ेगा। ये बताओ शक्कर खाने में मजा आता है कि शक्कर बनाने में? शक्कर को तो पता ही नहीं मुझ में कितने मिठास है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मरूप हो जाते हैं, ब्रह्मरस में निमग्न हो जाते हैं, उनको कोई दुख नहीं है। पर ब्रह्म का जो रसात्मक आनंद है ना, उसके लिए, उसका अनुभव करने के लिए जो वैष्णव है ना, जो भक्त हैं, वो ब्रह्म से अलग रहते हैं। कैसे अलग रहते हैं? उन भगवान की, अपने इष्ट की नित्य सेवा में आनंद मानते हैं। नित्य सेवा में ये जो वेदांत के ग्रंथ है ना, उसमें ज्ञान के आधार पर अद्वैत का वर्णन हुआ है। वेदांत में ज्ञान के आधार पर अद्वैत का वर्णन, और वैष्णवों में प्रेम के आधार पर अद्वैत का वर्णन हुआ है। वैष्णव भक्त, भगवान के प्रेमी जन परमात्मा के साथ एक रूप रहते हैं, पर भगवान की सेवा करने के लिए भगवान से अलग रहना चाहते हैं। नेकताम नाथ में स्पृहास्ति, भक्त भगवान से अलग रहकर भगवान की सेवा करना चाहता है। ये पूर्ण अद्वैत ना मानकर द्वैत अद्वैत सब मानना है। भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता, पर भक्तों को भगवान की सेवा में आनंद आता है। अब पूर्ण अद्वैत हो जाए भक्तों में तो सेवा मिल ही नहीं सकती, सेवा हो ही नहीं सकती। वो भगवान से भिन्न होगा नहीं तो सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए अलग तो होना पड़ेगा। भक्त मानते मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान की सखी हूँ, मुझे परमात्मा से एक नहीं होना। गोपियाँ कहती थी जिसको मुक्ति चाहिए मुक्ति दे दो, हमें तो तुम्हारे चरणों में रहना है, मुक्ति का नाम भी मत लेना। तो सेवा के लिए, उस आनंद रसात्मक अनुभव के लिए भक्त भगवान से अलग होकर सेवा करना चाहता है। सेवा कैसे होगी? देखो यहाँ गुरु तत्व आया, गुरु दीक्षा देता कैसे है। हमारे जो वैष्णव आचार्य वो कहते हैं शरीर तो मलमूत्र से भरा है, ठाकुर सेवा के लिए लायक नहीं है। फिर इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं हो सकती। फिर भगवान का जैसा अलौकिक शरीर है ना, दिव्य रूप, वैसा रूप लेके ही वैष्णव भगवान की सेवा कर सकता है। उस शरीर में मलमूत्र नहीं है, शरीर अत्यंत दिव्य होता है। ये शास्त्रों में गुरु दीक्षा का शास्त्रीय पद्धति से बड़ा सुंदर विधान है, पर अब वो देखने सुनने तक को नहीं मिलता आज के समय में कि किसी शिष्य की ऐसी विलक्षण दीक्षा होती हो शास्त्र के अनुसार। अब नहीं देखने सुनने को मिल रहा है, समय नहीं है। उतना कहाँ समय है कि एक शिष्य को उतना समय दिया जाए। तो वैष्णव आचार्य कहते हैं कि वैष्णव भगवान से जब मिलता है तो दिव्य रूप लेके,
भगवान जैसा अति दिव्य रूप धारण करके भगवान की नित्य सेवा में जाता है, और जो दिव्य भाव है श्री कृष्ण भक्ति के लिए, तो जमुना महारानी वो दिव्य भाव दे देती है। भक्त भगवान से एक नहीं होना चाहता, भक्त का संकल्प होता है मुझे तो रास लीला में जाना है, मुझे श्री कृष्ण के साथ खेलना है, अब संसार में नहीं, हमें भगवान के साथ खेलना है, मुझे भगवान की सेवा में जाना है। ममास्तु तब सानिध्य। तो भक्तजन वैष्णवजन भाव से दिव्य शरीर लेकर गुरु के द्वारा प्राप्त वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, नित्य सेवा में, नित्य लीला में जाते हैं। तो वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है ना, उसका नाम होता है भागवती मुक्ति। और ज्ञानी पुरुष भगवान का, परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा के साथ एक रूप होते हैं, उसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति। दोनों का लक्ष्य एक है, ये ध्यान रखना, पर साधना में थोड़ा अंतर है। कहते हैं ना, अद्वैतम सुख बोधाय द्वैतम भजन हेतवे। भक्त और भगवान भीतर से एक रहते हैं, फिर भी भक्त सेवा करने के लिए भगवान से अलग रहता है, उसको सेवा में आनंद आता है, वो भगवान से एक होना पसंद नहीं करता। एक बढ़िया बात सुनो, एकनाथ महाराज ने अपनी रामायण में सिद्धांत की बात दी, इसी बात को समझने के लिए। क्या कहना चाहते हैं सुखदेव जी महाराज? यही एक बात कह के कथा आरंभ करना चाहते हैं कि कैवल्य मुक्ति और भागवती मुक्ति को समझ लो, तुम्हें क्या चाहिए वो स्थिति अपनी रखो अंदर। माँ जानकी रावण की लंका में राम नाम का जप करती थी। सावधानी से सुनना, जप करती थी राम नाम का, तो वे भगवान श्री राम का ध्यान करती थी। अब लंका में माँ जानकी रावण की लंका में राम नाम का जप कर रही हैं, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रही है। लेकिन जब भगवान श्री राम से उनका संयोग था, ये तो वियोग की बात थी ना कि श्री जानकी मैया लंका में जाकर के राम नाम का जप कर रही है, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रही है, ये वियोग की स्थिति थी। लेकिन जब संयोग था प्रभु श्री राम से, तो वो राम नाम का जप नहीं करती, वो राम जी का कभी ध्यान नहीं करती थी। क्या करती थी? राम जी की सेवा करती थी। पर जब वियोग हो गया श्री किशोरी जी का प्रभु से, तब लंका में राम जी का ध्यान करते करते तन्मय हो जाती थी। ऐसी तन्मय हो जाती थी कि जहां दृष्टि जाती वहां राम जी दिखते। वृक्ष में राम जी, वृक्ष के पत्तों में राम जी, चारों ओर राम जी, सब जगह दिखते। राम दर्शन में श्री जानकी मैया तन्मय हो जाती, उनको उसमें बहुत आनंद मिलता। ये ज्ञानी महापुरुषों की समाधि की स्थिति है, इसीलिए तो उस वन को अशोक वन कहते हैं। लेकिन ये समाधि की स्थिति वियोग में हुई, ध्यान रखो। ज्ञानी कहते हैं, ये भावना है, सिद्धांत हमारी, कि ब्रह्म से एक हो गए तो वो संयोग है। समाधि एक वियोग की स्थिति में ही हो सकता है, संयोग में नहीं होगा। रावण में जाके, लंका में जाके रावण के पास राम नाम का जप करती, तब प्रभु का ध्यान करती। पर जब संयोग था तो केवल सेवा करती, तो ध्यान कौन करे? राम नाम का जप कौन करे? क्यों करे? ठाकुर की सेवा, प्रभु की सेवा, अपने इष्ट देव की, स्वामी की सेवा। सेवा करेंगे कि जप करेंगे, ध्यान करेंगे? पर लंका गई, देखो माँ जानकी रावण की लंका में विराज रही थी। त्रिजटा राक्षसी सेवा कर रही थी। क्यों? वो जानती है कि ये परमात्मा की दिव्य शक्ति है। दूसरी राक्षसियां नहीं जानती इस बात को, त्रिजटा जानती थी, इसलिए जानकी मैया की बड़ी सेवा करती, पुत्री पुत्री कह गए। एक बार ऐसा हुआ, देखो यहाँ वैष्णव भक्त भी है और ज्ञानी भी है, दोनों स्थिति है श्री जानकी मैया में। एक उदाहरण की बात है, दृष्टांत। एक बार ऐसा हुआ कि श्री जानकी जी भगवान का ध्यान करते करते इतनी तन्मय हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि आज तक तो बाहर राम जी के दर्शन होते थे, आज तो भीतर बाहर सब राम जी दिख रहे हैं। भीतर भी वो, बाहर भी वो। ध्यान की अतिशय तन्मयता इसको कहते हैं कि आत्म स्वरूप में भीतर भगवान का दर्शन हो गया। बाहर तो हो ही रहा था, भीतर भी आत्म स्वरूप में भगवान का दर्शन हो गया। अब तो जानकी मैया को पता ही नहीं कि राम जी मेरे पति हैं, मैं राम जी की पत्नी हूँ, मैं जनक राजा की पुत्री हूँ, राम जी के साथ मेरा विवाह हुआ, वो सब कुछ भूल गई।
अतिशय तन्मयता है ध्यान की, भीतर भी प्रभु प्रकट, बाहर भी प्रभु प्रकट, कुछ याद नहीं। 3-4 घंटे तक ऐसी समाधि लगी रही। बाद में क्या हुआ, श्री सीता जी समाधि से उठी। आज उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, सावधानी से सुनो। आज उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है। 3-4 घंटे समाधि में जाकर, ये देखो लीला, ये वैष्णव भक्त क्या चाहते हैं। आज माँ जानकी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अशोक वन में त्रिजटा देखती है, क्या बात है। 3-4 घंटे समाधि में बीते। वंदना की जानकी जी की, कहती है आज आप क्यों उदास हैं। 3-4 घंटे समाधि हुई, जानकी जी उदास हो गई। त्रिजटा पूछती है आप उदास क्यों हैं, आपको क्या हो रहा है। श्री जानकी मैया कहती है मैंने एक बार कथा में सुना कि एक जो कीड़ी है ना, भ्रमरी का ध्यान करते करते भ्रमरी हो गई। तो श्री राम जी के वियोग में राम जी का ध्यान करते करते मैं कहीं ऐसा न हो कि सीता न रहूं, मैं मिट जाऊं और राम हो जाऊं, ये मुझे पसंद नहीं है। कहीं मैं उनका ध्यान करते करते राम न हो जाऊं। देखो सबके मन का भाव है। ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म हो जाते हैं, वो वही चाहते हैं। भक्त वैष्णव नहीं चाहते। यहाँ तक कि भगवान की आद्य प्रकृति आह्लादिनी शक्ति श्री जानकी जी नहीं चाहती कि मैं उनका ध्यान करते करते मैं राम हो जाऊं। त्रिजटा ने कहा देखो ये तो बहुत अच्छा है, इसमें बुरा क्या है। यदि आप राम जी के ध्यान में राम हो जाओगी तो कभी रोने का अवसर नहीं आएगा। आप राम जी होकर के रावण को मार देना। श्री जानकी मैया कहने लगी मैं राम हो जाऊं ये तुमको पसंद होगा, ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों? जानकी मैया कहती हैं देख त्रिजटा, मैं तुझसे सत्य सत्य कहती हूँ, राम जी की सेवा में जो आनंद है वो राम होने में आनंद नहीं है। अब तो राम जी के चरणों को गोद में ले लूं, धीरे धीरे उन चरणों की सेवा करूं, प्रेम से उन परमात्मा वो भगवान मुझे स्वीकार करें। राम जी की सेवा में मुझे बहुत आनंद है, मुझे राम जी नहीं होना, मुझे राम जी होना पसंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। तो राम जी के वियोग में राम जी का सतत ध्यान करते करते मैं कहीं सीता न रहूं, मैं मिट न जाऊं, मेरी राम जी की सेवा कौन करेगा। क्यों? सेवा के लिए कमी है। माँ जानकी कहती है कितना सुंदर भाव है। देखो मेरे राम दृष्टि उठाकर किसी स्त्री को देखते तक नहीं, मेरे राम किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं करते। मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम जी की सेवा कौन करेगा। और मैं श्री राम और वे भी श्री राम, 2 राम हो जाएं तो किसको आनंद आएगा। न भक्त को आनंद आएगा न भगवान को आनंद आएगा। ये 2 राम की क्या जरूरत है। फिर सीताराम की जोड़ी नहीं रहेगी। मुझे राम होना पसंद नहीं है, मुझे राम सेवा में ही आनंद है। त्रिजटा कहती है माता जी आप चिंता मत करो, मान लो कि राम जी का ध्यान करते करते आप राम जी हो जाओगी, तो राम जी होने के बाद फिर राम जी का जब ध्यान करोगी तो सीता बनकर आपकी सेवा करने राम जी आ जाएंगे। आप राम जी का ध्यान करते करते राम जी हो जाओ, आप राम जी हो जाओगी तो राम जी सीता बनकर आपकी सेवा करने आ जाएंगे। फिर भी आपकी जगत में जोड़ी बनी रहेगी, जगत में सीता राम की जोड़ी सदैव अमर रहेगी। क्या दिक्कत है, आप राम जी हो जाओ, वो सीता जी हो जाए। देखो सीता जी राम जी का ध्यान करते करते राम रूप हो जाए तो वो ज्ञानी पुरुष की कैवल्य मुक्ति है। ज्ञानी ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है। लेकिन अनेक बार देखा गया ना कि भगवान भी भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान को भक्तों की सेवा में करने में बड़ा आनंद भी आता है। भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं, भगवान की सेवा में नित्य लीला में आनंद आता है। अब 2 न हो, द्वैत न हो तो ये लीला का तो कभी आनंद आवे ही ना। भगवान को भक्त की सेवा का आनंद पहुंचाने का अवसर मिले ही ना। बैकुंठ में, भगवान के धाम में, साकेत में, गोलोक में नित्य लीला होती है। ये नित्य लीला क्या होती है? ये जो लीलाओं को हम लोग गाते हैं ना, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की लीला, ये व्यवहार की लीला है, ये अवतार के समय होती हैं। उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए भक्त उन लीलाओं को गाते हैं और सहज भगवान में प्रेम प्राप्त करके भव सिंधु पार हो जाते हैं। पर नित्य लीला,
भगवान के भक्त भगवान की नित्य लीला में जाते हैं। व्यवहार की लीला में तो तब लीला मिलेगी जब भगवान का अवतार होगा, और कहीं बैकुंठ साकेत और गोलोक पहुंच गए तो वहाँ नित्य ही लीला चल रही है, नित्य कोई ना कोई लीला हो रही है। प्रभु के दरबार में काल नहीं जा सकता, वहाँ काल को प्रवेश नहीं मिलता। बैकुंठ में काल नहीं आ सकता, वहाँ नित्य आनंद है। गोलोक धाम बैकुंठ धाम में भक्त भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान की नित्य सेवा में नित्य लीला में वो भक्त जाते हैं। वैष्णव प्रेम से तो भगवान के साथ एक रहते हैं, अंदर से एक होने पर भी बाहर से भिन्न रहते हैं, नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार जो वैष्णवों को मुक्ति मिलती है, नित्य सेवा में रहते हुए, भीतर से एक बाहर से दो, भीतर से अद्वैत बाहर से द्वैत सेवा का रस आनंद, इसको भागवती मुक्ति कहते हैं। कहने का भाव यह है, सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सावधान कर रहे हैं। ये परीक्षित राजऋषि कब से हो गए? जब से जीवन में एक बार पाप बना और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल त्याग दिया, जीवन रहते तक नहीं लिया अन्न जल, तब से परीक्षित ऋषि हो गए। अब राजा हैं और ऋषि हैं तो राजर्षि परीक्षित हो गए। सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सावधान करते हैं, भैया परीक्षित, किसी भी तरह की मुक्ति चाहते हो, मन से संसार को त्याग कर दो, त्याग करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। संसार का सुख चाहोगे, जगह जगह घूमोगे, डोलोगे, भटकोगे, बाहर दृष्टि जाएगी तो ज्ञान में भक्ति में बहुत विघ्न आते हैं। माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान श्री राम कहते हैं, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, बाहर मत देखो, बाहर मत जाओ, भीतर रहो। बहुत कर्मों से, बहुत मिलने जुलने से भीतर से वैराग्य रखो। कभी भी भगवान की भक्ति रस आनंद ध्यान सुख में मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कहा योग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, वहां शांति कहाँ है आप बताओ? जहां योग है वहां क्रोध जरूर रहता है किसी न किसी रूप में। किसी योगी को क्रोध दिलाना और क्रोध आ जाना बहुत ही सहज है, बहुत सहज है, और उसके स्वभाव में है, उसका दोष नहीं है। कभी ज्ञानी और योगी में दोष नहीं देखते, वो उसके साधन की स्थिति ही है। योग में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। कहे ना, हम तो श्रीखंड की पूरी खावें और पशु हरा घास खावे, एक ही आनंद है। जीव का सुख समान है। कोई बंगले में लेटा है पलंग पर और गधा जो है कूड़े के ढेर पर लेटा है। अब गधे को कहो घर में बंगले में लेटो बढ़िया एसी में, उसको आनंद थोड़ी है। भगवान ने जिसका जैसा स्वभाव बनाया। लौकिक सुख भोगने का विचार तो करना नहीं है, पर जो लौकिक सुख भोगते हैं ना, उनका भी कभी विचार नहीं करना है, दान नहीं करना है, स्मरण तक नहीं करना है। जो संसार का सुख भोगते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है पर बड़ी दामी है, बड़ी मूल्यवान है। जो लोग संसार को, जैसे जिन लोगों को खूब खाने में सुख है, खूब धन में सुख है, घरों में बड़े बड़े घरों में सुख है, ऐसे लोगों का कभी स्मरण ना हो। क्यों? वो दया के पात्र हैं, उनको सच्चे सुख का पता ही नहीं है, उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, इसलिए संसार के सुख में फंसे हैं। पर जिन्होंने संसार के सुख को त्याग दिया, वो भगवान के ध्यान में तन्मय होते हैं। इसलिए महापुरुषों का स्मरण करना है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। आनंद तो भगवान का स्वरूप है। कल भी बात आई थी, श्री कृष्ण भगवान का प्रागट्य, और रात में तो बड़ा आनंद आया, 2:30 बजा, बड़ी बधाई, बड़ा आनंद, बड़ा रस। आनंद भगवान का स्वरूप है। एक एक इंद्रिय से भगवान की भक्ति करने की जरूरत है। राजा अम्बरीश करते थे, सेवनम भक्ति रुच्यते। भोग करने से इंद्रियां घिस जाती हैं, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। भक्ति करने से इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। एक एक इंद्रियों को भक्ति का रस देना है। भगवान की भक्ति में एक एक इंद्रिय को निमग्न करना है। क्यों? जब इंद्रियों से, हाथ पैर आंख नाक कान से हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का ध्यान स्मरण नहीं करेंगे, भजन कीर्तन नहीं करेंगे, तो वो इंद्रियां निश्चित पाप करेंगी।
इंद्रियों को भगवान के साथ लगा दिया जाए। भगवान का नाम है ना ऋषिकेश, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आया ऋषिकेश। ऋषिक कहते ही हैं इंद्रियों को, जो इंद्रियों का स्वामी है वो भगवान है, वो भगवान है। देखो हमारे आँख कान नाक चलने डोलने बोलने में जो भी शक्ति है, ये सब एकमात्र भगवान की शक्ति है। भगवान का कीर्तन करने से यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद क्षण वर्ण यदर्णम लोकस्य सद्दो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शबसे नमो नमः। भगवान ही मंगलमय है, भगवान से सब अमंगल दूर हो जाता है। भगवान के ध्यान भजन से फिर तो भगवान नेत्र से हटते नहीं। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल सहज उपाय सबसे पहला काम तो ये है, ये पैसों का बड़ा आकर्षण है लोगों में, पैसे से दूर रहना है। पैसे से सुख मिल सकता है पर पैसों से हमारे दुख का अंत नहीं होगा कभी भी। आज जिसके हाथ में पैसा है वो भले ही सुख भोगता रहे पर उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख का अंत तो भगवान के साथ प्रेम करने पर ही होता है। इसलिए कहते हैं भक्ति के साथ जो भागवत की कथा सुनते हैं वो निष्काम और निर्मत्सर बनते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावकाः। तो भक्ति कब तक? जीवन पर्यंत, निरंतर निरंतर। इसलिए शास्त्रों की मर्यादा है। शास्त्र ने गुरु शिष्य संबंध को, उसके शास्त्रीय विधि ऐसी सुंदर प्रकट की है। पर कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं कह दो किसी के आगे और उसकी गुरु दीक्षा वैसी नहीं होती है तो फिर वो बड़ा दुख मानता है। कह रहे हमारा तो ये सब कुछ हुआ नहीं, हम तो ये सब कुछ जानते हैं, हमारी तो दीक्षा हो गई, हमें पता नहीं पड़ी। पर ये जो दिव्य रसात्मक अनुभव है ना, ये जो शास्त्रों में सदगुरु जिस तरह से सदशिष्य को दीक्षा देते हैं, उसका ब्रह्म संबंध या शरणागति कराते हैं, उसी में अवस्था मिल जाती है, उसी में पोशाक का रंग भी मिल जाता है, उसी में भाव मिल जाता है, उसी में मनोमय दिव्य भगवान के समान अलौकिक दिव्य स्वरूप मिल जाता है। उसी स्वरूप के साथ जीव धाम में प्रवेश करता है। क्या होता है, बहुत सी बातें को जब हम सुन लेते हैं वो भीतर बैठ जाती हैं, फिर वैसा काम नहीं बनता है तो फिर मन नहीं मानता दीक्षा लेकर भी, गुरु बनाकर भी। हमें तो कुछ पता ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं आता वो नहीं आता, कुछ नहीं, श्रद्धा भक्ति रखो। बार बार कहते हैं गुरु किसी का कल्याण कर नहीं सकता, गुरु में की गई श्रद्धा भक्ति जीव का कल्याण करती है। सदगुरु शिष्य का ऋणी है और तब तक ऋणी है 10 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म लाख जन्म करोड़ जन्म, जब तक उसके शिष्य को भगवान की प्राप्ति न हो जाए। माता पिता का संबंध तो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है, पर सदगुरु और शिष्य, सदगुरु के लिए बेड़ी बड़ी कठिन होती है जब तक शिष्य को प्राप्ति ना हो। देखो गुरुजी ने कल के परसों के प्रसंग में कहा सर्प को, भाई तुम मुझे डस लो, क्यों? मुझे भगवान का दर्शन होता है, मुझे भगवान की प्राप्ति है, मैं सिद्ध हूँ, मेरे शिष्य को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हे सर्प तू मुझे डस ले, नहीं तो मैं इसका ऋणी रहूंगा। कदाचित इसको भगवान के दर्शन हो गए तो मैं इसको शिष्य बनाने के ऋण से मुक्त तो हो जाऊंगा। तो हम सद शिष्य होकर ही सदगुरु के पास जाए। सद शिष्य का अर्थ होता है भीतर से सब कुछ त्याग कर केवल एक भगवान के प्राप्ति की चाहना, कामना, इच्छा लेकर भीतर बाकी सब कुछ स्वाहा होम कर दिया।
आज हमारी बुद्धि भी मंद है, शक्ति भी मंद है। प्रेम से भगवान के नाम का जप हो तो आलस क्यों आवे? नहीं आ सकता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जब भी भागवत की कथा कहे सुने, भगवान नर नारायण का ध्यान, भगवान व्यास जी को प्रणाम, सरस्वती देवी को प्रणाम, श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। तो आज का ये प्रसंग यही था, इतना ही था। भाव यही था कि इस तत्व को सुखदेव जी चाहते हैं परीक्षित जी समझें कि कैवल्य मोक्ष क्या होता है और भागवती मुक्ति क्या होती है। कैवल्य मुक्ति क्या होती है, ज्ञानियों की मुक्ति का क्या स्वरूप है, वैष्णवों की मुक्ति का क्या स्वरूप है। जब माँ जानकी भगवान की सेवा नहीं छोड़ना चाहती, ध्यान से राममय नहीं हो जाना चाहती, तो भक्त कैसे चाहेंगे? भक्त तो सगुण ब्रह्म के विशेष उपासक होते हैं, बहुत विशेष उपासक होते हैं। रूप के बिना क्या होता है? जितना भी नाम ले लो, वो नाम अगर रूप में नहीं आया, रस मिल नहीं सकता। रूप हमेशा नाम के अधीन है। किसी भी नाम से किसी व्यक्ति को मिलाओ, बुलाओ, रूप लेके अपना आ जाएगा 3.5 हाथ का। ओ राम, ओम श्याम, ओम मोहन, ओम मोहन सुवन, बुलाओ जिसको बुलाना वो आ जाएगा। रूप हमेशा नाम के अधीन है, और नाम में रस की प्राप्ति तभी होगी जब नाम रूप में आ जाते हैं। वो सरल, सुगम, सहज हो जाते हैं, फिर नाम लेना ही नहीं पड़ता, सहज चलते हैं बड़ी तन्मयता आनंद से। जब नाम रूप में आ जाते हैं, अब जब रूप ही नहीं है तो अपने अपने संप्रदाय की अपनी अपनी धारणा। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को, राजर्षि परीक्षित को सावधान कर दिया, तुम्हें किस प्रकार की मुक्ति चाहिए, कैवल्य मुक्ति ज्ञानियों की या वैष्णवों की, भक्तों की, भागवती मुक्ति। तुम नित्य लीला में रहना चाहते हो। अगर सुखदेव परीक्षित जी ये कह देते कि हमें कैवल्य मुक्ति चाहिए, तो कोई भागवत की कथा हुई ही ना होती। भगवान की कोई कथा सुखदेव जी क्यों सुनाते? सुखदेव जी पहले ही निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, पीछे से भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक, परम प्रेमी हुए। अगर एक बार भी परीक्षित जी कह देते मुझे कैवल्य मुक्ति चाहिए, उसके लिए मैं मन से संसार को त्याग कर आया हूँ, आप मुझे उसी की प्राप्ति कराइए, तो समाधि सिखाते, एक भी कथा, एक अक्षर नहीं सुनाते। चलो जी, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित। और गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,